हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बीईएल की तरफ से एक और नई भर्ती निकल चुकी है सरकारी नौकरी की परमानेंट जॉब्स के लिए, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीईएल एक बहुत बड़ा नाम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप काम करोगे। एक पीएसयू जॉब है, यानी कि मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है। और आपको पता है पीएसयू में जॉब करना मतलब रॉयल लाइफ होती है। तो गई चलिए डिटेल में बात करते हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी कुछ दिन पहले कि 2024 में अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो निश्चित ये साल आपका मेहनत का आखिरी साल होगा, क्योंकि भर्तियों की बम्पर लगने वाली है। बहुत डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग फेज में वैकेंसी निकलेगी 2024 में। हर एक डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में अपडेट पाने के लिए। इसीलिए इसी तरह की जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि ये जो बीएल की तरफ से वैकेंसीज आई है, क्या योग्यता होगी इसमें, क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एंड सबसे बड़ी बात कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, फॉर्म कैसे भरनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। अपना ट्रेड भी कमेंट कर देना साथ में। तो गाइज़ ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि अभी पेपर में पब्लिश की गई है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, आप देख सकते हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी है और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। इसकी विद डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न प्रीवियस वैकेंसी के अनुसार। अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें सबसे पहले देख लो, ये जो वैकेंसी है, भारत एक नवरत्न और प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अपनी गाजियाबाद यूनिट के लिए, यानी जो वैकेंसी रिलीज की गई है गाजियाबाद से निकाली गई है। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उनकी जो जॉब लगेगी वो गाजियाबाद में जॉब लगेगी। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले पोस्ट देखो, इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, सहायक प्रशिक्षु, जो कि वेज के लिए वैकेंसी। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है अस्थाई, यानी कि टोटली परमानेंट जॉब होगी आपकी। और कितनी होगी, डिप्लोमा आपका पास आउट चाहिए, 3 ईयर की डिप्लोमा कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते। अब ब्रांच कौन कौन सी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 3 है, मैकेनिकल में टोटल 12 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी डिफाइंड यहाँ पे की गई है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख सकते हैं इसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 को आपको एज काउंट की जाएगी। ध्यान रखना, 1 जनवरी 2024। वेतन सैलरी कितनी मिलेगी, 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत अच्छी खासी जॉब है। जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर हैं, ये वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करना, और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन जो कि निकलती है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन में, वो देखो, ये भी परमानेंट जॉब से वैकेंसी किसके लिए निकाली गई है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और फिटर की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल पोस्ट है 12, फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल पोस्ट है 2। ये बहुत बुरा लगा सुन के, भैया इलेक्ट्रिकल वालों यानी कि इलेक्ट्रिशियन वालों से क्या दुश्मनी थी, मात्र 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले आपने। फिटर की वैकेंसी, फिटर की टोटल 10 पोस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी में आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादा है। 12 तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, 2 इलेक्ट्रिकल, यही आपका 14 वैकेंसी, फिटर के लिए 10, यानी 24 वैकेंसी रिलीज़ की गई है जो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। देख लेना यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना चाहिए, ध्यान रहो, क्वालिफिकेशन ध्यान से समझो। 10th पास प्लस आईटीआई प्लस आपका जो है साल की शिक्षता, राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र, यानी कि एनएससी, जो कि बेल में मांगी ही जाती है, अथवा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें भी 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, 21,500 से लेकर 82,000 तक सैलरी। एक पीएसयू जॉब है यार, बेल में बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एलिजिबल हैं, ये सब ट्रेड से बिलोंग करते हैं, एनएससी आपने कर रखी है, तो बिल्कुल इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एक भी मौका मत छोड़ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कुछ वैकेंसी मेडिकल फील्ड में वैकेंसी निकल गई है, सारी मेडिकल फील्ड की वैकेंसीज है जो कि आप कर रखे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली आप देख सकते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट है। मैंने आईटीआई डिप्लोमा के लिए जो बताई वो टोटली परमानेंट जॉब है, अस्थाई जॉब है।
अब इसके थोड़ा सा ट्रेड वगैरह देख लो। ये जो पोस्ट रहेगी गाइस, 1-2 पोस्ट के लिए, जिसकी आवेदन के लिए आपको 31 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, यानी कि 31 जनवरी से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अदर जो पोस्ट है उसके लिए 1 फरवरी दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वो एक ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन है, यानी कि नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल आपको बेल पे अभी नहीं मिलेगी। बेल पे आने के लिए आपको 1 दिन का समय वेट करना होगा। इससे पहले मैं बात करूं, बिल्कुल इसी तरह से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। आपको पता है कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। सेम यही रिक्रूटमेंट थी, फिटर की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, और एक तो पोस्ट थी इलेक्ट्रीशियन की। ये प्रीवियस वैकेंसी के आधार बातें बता रहा हूँ। एज उसमें भी 28 थी। एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को इसमें भी मिलती है। ओके, एक्सपीरियंस यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या होता है? ऑनलाइन सीबीडी एग्जाम्स होता है, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होता है, जिसमें से आपका जो, जैसे कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए होता है ना, आपका पीजीसीएल वालों के लिए एग्जाम 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड से, और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, रिटन टेस्ट में कितना मार्क्स लाना है इसकी भी बताई गई है। टेक्नीशियन जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, उसकी भी आप अगर देखना चाहे तो उसमें क्या रहने वाला है, सेम उसका भी होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। 50 आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहता है? रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, और आपका डेटा इंटरप्रेशंस वगैरह रहेगा, एनालिटिकल रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगी। और जो आपका ट्रेड, जो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 100 मार्क्स का होगा। तो मेन चीज़ आपका क्या है? आपका ट्रेड। अगर आपका ट्रेड अच्छा है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं कोई भी 2024 में। कैंडिडेट बिलोंग देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों, तो आपका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा 295 रुपये। अदरवाइज जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी जो पेमेंट करना है ऑनलाइन एसबीआई के ज़रिए आपको पेमेंट करनी होगी, और इसका डेट आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। वैसे भी आपको अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका है कि 31 जनवरी 2024 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यानी आपका जो पेमेंट भी होगा ये इतना दिन तक ही ओपनिंग रहने वाला है। पेमेंट आप 31 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ में पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जनरल चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई थी आर्टिकल में, पेपर में, सब कुछ मैंने बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा बता दी पिछले वाली नोटिफिकेशंस के बेस पे। इतना ध्यान रखना कि आईटीआई स्टूडेंट जो बोलते हैं ना, अप्रेंटिसशिप करने के बाद बेनिफिट्स नहीं मिलती, भैया देख लो बेनिफिट्स। यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो जिसके पास एनएससी हो, यानी कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। विदाउट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, इसीलिए कहीं भी मिले, किसी डिपार्टमेंट में मिले, आपके पास अगर एज है, एज बचा हुआ है, तो ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अन्यथा इसी तरह होगी, क्योंकि एक तरह की आपकी स्ट्रॉन्ग रिज्यूम बन जाती है। सीधी सी बात, आपके पास अप्रेंटिसशिप है, ट्रेनी है, तो उस डिपार्टमेंट में जब भी आएगी तो बेनिफिट्स मिलेगी। जैसे कि अभी बेल में मिल रही है। आईटीआई स्टूडेंट बिना बेल के में अप्रेंटिसशिप किए या फिर अदर डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकता। ओके, तो देख रहे हो बेनिफिट्स। होपफुली गाइस, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, टोटली हेल्प में अप्लाई की जाएगी। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।